Welcome to Chimmy Fun Kids. भगवान का प्रसाद। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हरिदत्त नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वह अत्यंत धार्मिक, विनम्र और सत्यनिष्ठ व्यक्ति था। उसकी पत्नी सुशीला भी उसी तरह की भक्तन थी। हरिदत्त का जीवन कठिन था, न धन, न जमीन, न नौकरी, लेकिन एक चीज उसमें भरपूर थी, भगवान विष्णु में अटूट श्रद्धा। हर रोज सुबह वो तुलसी के पास दीप जलाकर ये प्रार्थना करता, हे प्रभु, जो कुछ भी है वह आपका प्रसाद है। भूखा रह जाऊं तो भी आपका आशीर्वाद ही समझूंगा। उसी गांव में एक धनी लेकिन घमंडी जमींदार रहता था। नाम था भानुदेव सिंह। वो धर्म और भक्ति को दिखावा मानता था। एक दिन उसने ब्राह्मण से कहा, हरिदत्त, भगवान रोटी नहीं देते, मेहनत करनी चाहिए। भजन कीर्तन से पेट नहीं भरता। हरिदत्त मुस्कुराया और बोला, साहेब, भगवान देता है, जब देता है तो सिर्फ रोटी नहीं, साथ में सम्मान भी देता है। भानुदेव को गुस्सा आया। उसने कहा, ठीक है, कल मैं देखता हूं तेरा भगवान कैसे रोटी देता है। मैं तुझसे तेरे घर का सारा अनाज खरीदता हूं, एक दाना भी नहीं बचेगा। हरिदत्त बोला, जैसी प्रभु की इच्छा। भानुदेव ने सच में उसके घर से सारा अनाज खरीद लिया। अब हरिदत्त और उसकी पत्नी पूरी तरह खाली पेट हो गए। न अनाज न पैसे, क्योंकि उन्होंने जो पैसे मिले वो भी मंदिर में दान कर दिए। रात को सुशीला ने कहा, आज क्या खाएंगे? हरिदत्त ने कहा, अगर आज भी भगवान का प्रसाद नहीं आया तो भूख में ही सो जाएंगे, लेकिन भगवान पर से विश्वास नहीं जाएगा। उन्होंने तुलसी के पास दिया जलाया और भजन गाने लगे। उसी रात एक व्यापारी का रथ गांव के बाहर कीचड़ में फंस गया। उसने गांव वालों से मदद मांगी पर कोई नहीं आया। तभी हरिदत्त वहां पहुंचे। उन्होंने और सुशीला ने मिलकर रथ को बाहर निकाला। व्यापारी बोला, आपने रात में मेरी मदद की, बदले में आप क्या चाहते हैं? हरिदत्त बोले, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान की कृपा चाहिए। लेकिन व्यापारी ने जिद करके उन्हें एक बोरी चावल, दाल और घी दे दिया। हरिदत्त ने उसे भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार किया। सुबह गांव में ये बात फैल गई। भानुदेव को भी पता चला कि जिस रात हरिदत्त भूखे थे, उसी रात एक व्यापारी ने उनकी सेवा का पुरस्कार दिया। वो खुद ब्राह्मण के पास गया और बोला, तू तो सच में भगवान का भक्त निकला। मैं तो सोचता था ये सब ढोंग है। हरिदत्त बोला, भगवान ढोंग नहीं करते, बस देर से देते हैं ताकि हमारा विश्वास मजबूत हो। भानुदेव की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने ब्राह्मण से माफी मांगी और गांव में गरीबों के लिए अन्न सेवा केंद्र खोल दिया। हरिदत्त और सुशीला का जीवन अब भी सादा था, लेकिन हर दिन उन्हें प्रसाद मिलता रहा, कभी अन्न, कभी स्नेह, कभी सम्मान। उनका विश्वास अडिग था और पूरा गांव अब उन्हें चलता फिरता मंदिर कहता था। नैतिक शिक्षा, भगवान पर सच्चा विश्वास हो तो वह भूखे को अन्न, अपमानित को सम्मान और विनम्र को वरदान जरूर देता है। Thank you for watching. Like, share and subscribe. Bell icon दबाना ना भूले।